अमृता जी, ये बताइए कितनी मेहनत आपके पतिदेव ने की है? जितना हम लोगों ने देखा वो तो हम टीवी पे देखते हैं, मगर आप तो वही हैं। आप बताइए कितनी मेहनत की है उन्होंने? देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि हर एक कार्यकर्ता, हर एक कैडर का इंसान, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, महायुति के कार्यकर्ता, सबने बहुत मेहनत की है। देवेंद्र जी की लीडरशिप को माना है, उसे फॉलो किया है, और देवेंद्र जी ने भी दिन रात काम करके वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे। आज तक अपने सीनियर्स के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे हैं। मोदी जी को आइडल मान के उन्होंने भी सब छोड़ के सिर्फ महाराष्ट्र के लिए काम किया। इसका मुझे आनंद है। आज लोग ये कह रहे हैं अमृता जी कि इस जीत के बाद अब तो यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार, सेंटर में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, बीएमसी में बीजेपी, तो अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या अपेक्षा, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? मुझे लगता है जो 29 महानगर पालिकाएं है उसमें एक्सपेक्टेशन एक कॉमन मैन की का जीवन सुखद हो, इसी पे आधारित होनी चाहिए। चाहे वो हेल्थ केयर सर्विसेज हो, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हो इन कॉर्पोरेशन स्कूल्स, हेल्थ केयर सर्विसेज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, चाहे वो रास्ते की क्वालिटी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हो, जैसे ये लोग कर रहे हैं काफी दिनों से। हर चीज आखिरी आदमी तक हमारे महाराष्ट्र के जाना चाहिए, जिससे उनका जीवन सुखद हो, उनका समय बचे, उनका लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। इसी पे इन्होंने ध्यान दिया तो वो लोगों की पूरी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर जाएंगे। अमृता जी, जब से रिजल्ट्स आए हैं तब से एक ही बात बार बार जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो बात दोहरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का इस जीत के बाद कद अब थोड़ा और बढ़ गया है और अब उन्हें देश, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश में एक बड़ा नेता के जैसा अब कंसिडर करना पड़ेगा। अब ये नेशनल राजनीति में एक चेहरा बनकर उभर रहे हैं। देखिए, मैं इतनी देश का नेता और एक्सपेक्टेशंस ये सब नहीं जानती। मैं इतना जानती हूँ कि आज वो महाराष्ट्र लीड कर रहे हैं। उन्होंने जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, जिस कारण उन्हें वोट इन किया है, वो कारणों को ध्यान रखते हुए, लोगों की पल्स समझते हुए आज महाराष्ट्र के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए और कर गुजरना चाहिए कि महाराष्ट्र उनसे खुश हो, उनसे सेटिस्फाइड हो, उनको थैंक करे कि हाँ, हमने सही इंसान को, सही पार्टी को, सही युति को चुन के सामने लाया। फाइनली अमृता जी, आपसे आखिरी सवाल। यू एज द वाइफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर हैज लेड दिस विक्ट्री टुडे, आप मुझे बताइए आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी महिलाओं के लिए, खास करके अब आप बीएमसी में भी आ गई हैं, क्या क्या सुविधाएं आप सोचती हैं कि आप जरूर रिक्वेस्ट करेंगी चीफ मिनिस्टर को कि महिलाओं के लिए आप कुछ करिए? मैं बस ये कहूंगी कि और ज्यादा सेफ्टी मेजर्स अगर हम ला पाए और लेजिस्लेशन में अगर हम लोग इवन सेंट्रली और स्टेट लेवल पे ऐसे लेजिस्लेशंस ला पाए जिससे एक डिटरेंट हो। ये जो मानव रूपी दानव है, जिनको हिम्मत भी होती है स्त्रियों के खिलाफ कुछ ऐसा करने की जिससे दिल कांप उठता है, वो लोग कंप्लीटली डिटरेंट की वजह से हिम्मत ना करे, इतना ही मैं चाहूंगी। और स्त्रियों के लिए चाहे वो बेटर रेट्स ऑफ लोन्स हो फॉर देयर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एंटरप्राइज, अगर इसमें भी हम लुक इन कर पाए, ये बहुत अच्छी बात हो। ओके, अमृता फडणवीस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आज के नतीजे जाहिर तौर पर बड़ी जीत भी, बड़ी हार भी, जिसके मायने अलग अलग किस तरीके से निकाले जा रहे हैं, उसी पर ये चर्चा हम कर रहे थे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।